नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। श्रमणों का स्थान भिन्न है, श्रमणियों का स्थान भिन्न है। जहां श्रमणों का उपाश्रय रहता है वह श्रमणियां नहीं जाती, जहां श्रमणियों का उपाश्रय होता है वह श्रमण नहीं जाते। माताजियों के स्थान पर मुनिराजों का उठना बैठना, स्वाध्याय प्रतिकरण करना सब आगम में निषिद्ध है, उनके स्थान पर नहीं जाते हैं। और ज्ञानियों ऐसी निर्बल परंपरा आज तक अक्षुण्ण परंपरा चली आ रही है चतुर्वेद संघ की। इसलिए इन माँ और बेटियों ने ऐसा निर्णय लिया है और विधि का विधान देखो सुवल सागर जी, भवितव्यता को टाल नहीं सकता है। अलंग शक्ति भवितव्यतेयम, कभी जो एक माँ माँ कहलाती हो आज वही माँ अपनी बेटी के सामने गुरु कहने वाली है। ये संबंध जिन शासन का है, राग के संबंध माता के हो सकते हैं, परंतु वैराग का संबंध अब मां नहीं बची और बेटी नहीं बची, मात्र गुरु और शिष्य का संबंध प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान महावीर की श्रवण परंपरा में भद्रवाहु स्वामी से लेकर के आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर, आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, आचार्य शांति सागर जी छड़ी, ये वर्तमान में भारत देश में 3 परंपराओं की श्रमण श्रमणियां हैं और तीनों परंपराएं वात्सल्य भाव से जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। बड़े बड़े महान साधक हुए जहां पर श्रमण हुए हैं, महावीर कीर्ति जैसे आचार्य हुए हों, विमल सागर सन्मति सागर जैसे हुए हों, वहाँ पर ये विजयमती विशुद्ध विशाल अनेक अनेक आर्काएँ हुई हों, श्यादवती माता जैसी। और फिर मित्र आचार्य गुरुदेव ने कितनी गढ़नी बनाई हुई है। शांति सागर परंपरा वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, वर्धमान सागर, ज्ञानमती माता जी, ऐसे विदुषी माता जी हुई हुए। छाड़ी परंपरा में अनेक आचार्य विमल सागर आदि सुमति सागर जैसे आचार्य हुए। ये तीनों परंपरा किसी एक व्यक्ति के द्वारा धर्म का संचालन नहीं हो सकता। संपूर्ण मुनिराज विद्यासागर, विद्यानंद जी, कुंतु सागर, संभव सागर जी, ये सभी आचार्यगण, पुष्पन सागर, सभी जिनकी जो छोसम है अपने अनुसार प्रभावना कर रहे हैं। इसलिए प्रश्न है कि आपके लखनऊ में जो शक्कर आती है वो कौन से खेत के गन्ने से आती है? आनंद भाई, लखनऊ में शक्कर आती है कौन से खेत के गन्ने से आती है? और जब तुमको शक्कर की आवश्यकता पड़ेगी तो तुम खेतों को खोजोगे कि मित्र खीर में शक्कर डालोगे, खेत नहीं खोजोगे, शक्कर खीर में डालोगे। ऐसे अहो देश के श्राप को तुम्हें ये नहीं खोजना है कि शांति सागर आदि सागर की छानी कोई परंपरा नहीं देखना है, तुम्हें तो ये देखना है हमें परिणामों की विशुद्धि के लिए शक्कर चाहिए, हमें श्रमण श्रमणियां चाहिए। जब एक मंच पर अनेक साधक विराजमान होते हैं, समाज मुस्कुराती है, पुष्प खिलते हैं ना तो घोड़े मरडाने लगते हैं। आज अवध प्रांत में लखनऊ में देखो मित्राज, ये काकोरी में बगिया खिल रही है और सारे घोड़े मरडा रहे हैं। ये फूल खिले श्रमण श्रमणियों के। आचार्य गुरुदेव ने अपने अंतिम उपदेश में विवेक श्री माता जी एक सूत्र दिया था और आज तक अभी तक आप गुरुदेव की आज्ञा में जी रहे हैं।
अभी आपके पास कोई भी माताजी हुई, उनके अंदर कोई विकल्प हुआ तो आप गुरुदेव के पास भेज देते थे, बोले आप संभालो, हमसे नहीं संभलते। लेकिन गोमटेश में आचार्य ने 2006 में मेरे से कहा था कि विशुद्ध सागर जी, अब तुम दीक्षा देने जा रहे हो, अभी तक तो हमारे शिष्य आपके पास होते थे तो हम वापस ले लेते थे, लेकिन अब आपके होंगे, उन्हें कहाँ छोड़ने जाओगे। इसलिए वही सूत्र गुरु जी का मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तक कोई माताजी होती थी, आप तो कहेंगे वही माताजी गुरुदेव इन्हें संभालो, लेकिन अब तो गुरुदेव भी नहीं है, आप ही हो जो आपकी शिष्य बनने जा रही हैं। आप उन्हें ही दीक्षा देना जो आपके शिष्यत्व को स्वीकार कर सके और आप उनका निर्वाह कर सकें। कोई नई परंपरा का प्रारंभ नहीं होगा, जो गुरु परंपरा है वही चलेगी। जैसी पद्धतियां गुरुदेव का उपदेश आपको सबको याद है, पूरे देश को जो पद्धतियां संघ की हैं वो बराबर अनवरत ज्यों की त्यों रहेगी। इसके साथ साथ विरक्त श्री माता जी विविक्त है ना, विविक्त ज्ञानी जीव है, स्वाध्यायशील है और कई दिन से उनकी भावना थी ये आचार्य गुरुदेव का सुब्रत सागरी, ये है अनुशासन। वो कहीं भी चाहती दीक्षा दे सकती थी, उसके पास बहनें थी, पर नहीं, जिनको गुरुदेव ने संभाल के दिया है उन्हीं के पास मुझे दीक्षा देना है। विश्व श्री माता जी को दीक्षा दिलाई हमने, कहाँ पर? सिद्धवर उन पवा में। अभी विजिज्ञा श्री माता जी उन्होंने सागर मंगलगिरी में दीक्षा दी। हमारा विकल्प है कि हमारा दीक्षा देने का त्याग है, न कि दीक्षा दिलाने का त्याग नहीं। और आचार्य श्री इतनी गणनी बना के गए हैं और घोषणा करके गए हैं, तो मुझे तो कोई तनाव टेंशन है ही नहीं है, उन्होंने सारी व्यवस्था करके गए हैं। इसलिए आप तो अपने संघ को विराट बनाओ और विराट बनाओ, आचार्य विराट सारी परंपरा का विस्तार करो। जब तक श्रवणीय नहीं बनेंगे तो जिन शासन कैसे चलेगा? एक प्रतिमा की स्थापना जिन शासन की स्थापना है, तो एक दीक्षा भी जिन शासन की स्थापना है। एक साधक 100 वर्ष तक जिया, 120 वर्ष तक जिया, उसने धर्म की प्रभाव नहीं किए, तो इतना जिन शासन का प्रभाव न पड़ेगी। इसलिए आज दोनों बहनों से मेरा कहना है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी तो आप स्वस्तिक पर भी नहीं बैठे, अभी माता जी आपको समझाने वाली है। लेकिन इतना ध्यान रखना, जिससे गुरु बनाना जा रहे हो, अभी तक निधि बहन आप चिल्ला लेती थी, अब चिल्लाएंगे नहीं, अब प्रणाम करेंगे, बंधा में करेंगे। और दूसरी बहन सुनीता दीदी से कहना है, अभी तक तुम्हारी बिटिया थी, हो सकता है तुम्हें लगे कि हमारी बिटिया हमें समझा रही है और तुम समझाने मत बैठ जाना, वो अब आपकी बिटिया नहीं बची, आपकी गुरु बनने वाली है। होता है, ऐसा होता है कि कुछ भी समझाएं तो मन में भाव आता है। आचार्यगण मालूम अपनी संग में समाधि क्यों नहीं लेते? वो इसलिए चले जाते संघ के बाहर कि जैसे ही जिनको आचार पर सौंपा उन्हीं के पास रहेंगे तो उनके मन में विकल्प आएगा कि ये मुझे समझा रहा है, मैंने इसको शिक्षा दी, दीक्षा दी, इतना बड़ा किया है, वो आज हमसे कहता उपास कर लो। ऐसे भाव आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना खास करके कि बेटी को डांटना नहीं, ठीक है? और ऐसा भी नहीं करना कि 2-3 दिन तक आप रहे, अब आपने सोचा यहाँ मन नहीं लग रहा है, हम तो अपनी गुंजा बहन के पास जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। जहाँ दीक्षा ले रहे हो आप दोनों को वहीं पर रहना है, ठीक है? ये ध्यान रखना जीवन में।
रेणसार ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो स्त्री अपनी जिस पति से शादी हुई है उसे छोड़ करके दूसरे को पति बनाने जा रही हो, वो पति पगला है जो उसे अपनी पत्नी बनाने जा रहा हो। जब उसे छोड़ सकती है तो तुझे भी तो छोड़ सकती है। ऐसा रेणसार ग्रंथ में लिखा है कि जो शिष्य अपने गुरु को छोड़ करके दूसरे को गुरु चुनने जा रहा है उसी महिला के समान है जो अपने पति को छोड़कर दूसरे को पति बनाने जा रही है। इसलिए आज निर्णय आपको करना है, जो मैंने सुंदर निर्णय किया था, चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, काना हो, जैसा भी होगा पति मेरा एक होगा। आज की बेटियों को ये शिक्षा लेना चाहिए, जो भी होगा पति मेरा एक होगा। ऐसे ही आज के शिष्य शिष्या को निर्णय लेना चाहिए, गुरु होगा तो हमारा एक होगा। देश के जितने श्रमण श्रमणियां हैं, आचार्य मुनिगण हैं, सबका हम सम्मान करेंगे। सम्मान के लिए 3 कम 9 कोटि हमारे गुरु हैं, लेकिन दीक्षा शिक्षा गुरु तो हमारा एक ही होगा। इसलिए आप दोनों बहनें जिसे गुरु बनाने जा रहे हो उसकी आज्ञा का पालन करना। बहन अनुभव में बता सकता हूँ, ये हमारे बगल में सुबल साहब जी बैठे हैं, ठीक है, सबसे पुरानी परिचित में ही अभी इस मंच पर। गुरु डांटे तो उसकी आंखों की तरफ मत देखना। डांट वहाँ पड़ती है जिस शीशी में कुछ भरा होता है उसमें ढक्कन लगाया जाता है, तो खाली शीशी उसमें क्या ढक्कन लगाने की जरूरत है। गुरु का उद्देश्य शिष्यों को तंग करना नहीं होता है। गुरु का उद्देश्य, गुरु होते हैं, दयावान होते हैं। और गुरु का लक्षणी आगम में लिखा हुआ है, रत्नोत्रे विशुद्धासन पात्र स्नेह प्राण कर परपाल धर्मोही भवाब्दिस तारको गुरु। जो रत्नोत्रे से विशुद्ध हो, दर्पण स्वयं स्वच्छ होता है तभी दूसरे की कालमा को दिखा पाता है। गुरु स्वयं स्वच्छ होते हैं तभी शिष्यों को संभाल पाते हैं। जब तक गुरु स्वयं स्वच्छ नहीं होगा तो शिष्य संभल नहीं सकते। गुरु का नाम है गुरु, वजनदार। हल्की वस्तु को संभालना है तो वजनदार वस्तु रखना पड़ती है। माता जी आज से आप गुरु बनने जा रहे हो, वजनदार। छोटी मोटी गलती को अनदेखा करना सीखना, पर ऐसा अनदेखा नहीं करना कि वो बड़ी गलती बन जाए। तुरंत नहीं समझाना, थोड़े बाद में समझाना। और एक दूसरे से शिकायत करने आए तो शिकायत करने वाले से ये कहना कि आप पहले ये उसके सामने बोल सको तो शिकायत करो। और सामने बोलने की ताकत नहीं है तो आप भड़का करके एक दूसरे का अपमान करने की विचार मत करो। वो चुटकेबाजी कोई करे ना, चुटके, वो मना कर देना। बोले आप तो हम माता जी, आप भी माता जी, आप मुख से बोलिए, लिख के कर मत दो। अनेकों को शंकाएं खड़ी हो जाती हैं, फिर वे दूसरे सोचते हमारी शिकायत कर गए। दूसरी तुम्हारे बगल में जो माता जी है ना, उनका भी ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि हमारी तो अब 2 हो चुकी हैं, अब तुम जाओ जहाँ जाना हो। तो ये सोचना, जैसे नींव की ईंट रहती है, ऊपर कितने ही कंगूरे बन जाएं पर नींव की ईंट को निकाला नहीं जाता है, ऐसे आप अपनी जो गुरु बहन है अपनी तरफ से कहीं नहीं निकालना। चाहे विशाश्री जी हों, विभाश्री जी हों, बिंदुश्री जी हों और विज्ञाश्री, विशेषश्री, भैया कोई छूट जाए तो बता देना। जितनी गणनी माता जी हैं सबका विनय सिखाना। जितने आचार्यगण हैं, विनम्र सागरी, विभोर सागर जी, बिहार सागर जी, विनिश्चय सागरी, विमर सागर जी और विशेष सागरी, उपाध्याय वैसन जी, बिरन जी, विभंजन जी, विशोक सागर जी, विश्व सागर जी, इतने उपाध्याय गण हैं, गरधर, विवर्धन सागर जी, प्रवर्तक, विश्वनाथ जी, जो गरधर आचार्य भगवान। देखो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने अपने संग में वो व्यवस्था की थी जो मूलाचार में लिखी हुई है। वही व्यवस्था आचार्य विराग सागर जी करके गए हैं, अपने संग में 5 पद दे के गए हैं। मूलाचार में लिखा है कि जिस संग में 5 स्तंभ न हो वहाँ रुकने नहीं चाहिए। उन्होंने 5 पद दे गए हैं
और किसी को देश में आज विसंवाद को स्थान ही नहीं दिया। आज संपूर्ण समाज संजय मुस्कुरा रही है और भूरी भूरी प्रशंसा आज विराग सारी कर रहे हैं कि क्या समाधि के काल में निर्णय लिए हैं। और एक भी हमारे गुरु भाई गुरु बहनें, सुनो निधि दीदी और क्या सुनीता दीदी, जैसे ये संघ अखंड चल रहा है ऐसे अखंडता का आप ध्यान रखना, किसी प्रकार से विकल्प खड़ा नहीं करना और माता जी की अनुमति में रहना। दूसरी बात, जैसे मुनिराजों को महिलाओं से दूर रहना चाहिए, असमय में कोई महिला प्रवेश न कर पाए, ऐसे आपको पुरुषों से दूर रहना है। ज्ञानारूढ़ों में यदि नारी को राक्षसी कह दिया, ये शील को खाने वाली भक्षणी है, ऐसे माता जियों के लिए ये नर भी राक्षस हैं, शील को खाने वाले हैं, इनसे दूरी बना के रखना। प्रभावना बड़ी माता जी करेगी। अभी कम से कम आपको 12 महीने अखंड मौन का पालन करना चाहिए, चलेगा? पर ऐसा समाचार नहीं मिल देना हमारे लिए गुरुजी टूट गया है, तोड़ना नहीं। पूरे माता जी से बोलना, बहनों से बात करना, संघ से बात करना, लेकिन श्रावक श्रावकाओं से और हमने यही बोल ही दिया तो अब तुम्हें कोई परेशान करने आएगा ही नहीं। ठीक है, कम से कम 1 वर्ष तक मौन का पालन करना। ठीक है, चलेगा सुनीता बहन? 1 वर्ष तक मौन का पालन करना, माता जी से बात करना। ठीक है, ब्रह्मचारी बहनों से बात कर लेना, परंतु सामान्य श्रावक श्रावकों से बात नहीं करनी। ठीक है, और माता जी आपको संकेत के तुम्हारे संघ की क्या व्यवस्था, पर वो संघ हमारा ही है सब। ठीक है, इसलिए आपको माता जी बनकर के मोबाइल नहीं रखना है, मोबाइल नहीं रखना बराबर पक्का, मोबाइल नहीं रखना, एटलॉप लेटलॉप दुनिया की कोई सामग्री नहीं रखना, समझ रहे कि नहीं? और ऐसी के ये दुनिया के आडंबर नहीं जोड़ना, बिल्कुल शांति का जीवन जीना। आप गढ़नी आर का ज्ञानमती की परंपरा के हो, पता आपको? अभी सुब्रत साहब कह रहे थे अग्रवाल, आपको अग्रवाल समाज की रक्षा करना है। ठीक है, ऐसे संस्कार दे के जाना, ऐसे संस्कार दे लेके जाना बेटा कि संपूर्ण देश में अखंड अग्रवाल समाज को ही नहीं, संपूर्ण समाज को एक देखना है। कभी समाजवाद में नहीं जाना, परिवारवाद में नहीं जाना, आपको अखंड विश्व में भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार करना है। बहुत अच्छा है माता जी, आप इनको दीक्षा दो और आगे बढ़ाओ, वो अभी आपको बताएंगे, फिर आपको फिर बैठना, अभी नहीं बैठना है। तो चलना, बुनना, रोना, गाना, हंसना, ये सब का तुम्हारा त्याग हो जाएगा आज से। ऐसा नहीं है तुम सोचो मैं सिलाई मशीन रखने सिलने लग जाए, कि कोई को सूटर बुनने लग जाए, ये काम नहीं करना। कोई के बच्चे मोड़ी मोड़ा रो रहे हो तो नहलाने लग जाओ, सिलाने लग जाओ, कुछ नहीं करना। आप मालूम, आप उपचार महाव्रती बनने वाले हो। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है सज्जातत्व का परिचय देने वाला कोई पद है, उसका नाम आर्य का पद है। और स्त्री पर्याय का उत्कृष्ट कोई पद है, वो आर्य का पद है। और बिना पाप किए जगत की मां बनने का पद है, उसका नाम आर्य का पद है। आपकी मां ने भी मां तत्व शब्द को प्राप्त किया है तो पाप करके 1-2 की मां बन पाई, लेकिन आप तो बिना पाप किए जितने जगत के जीव हैं सबकी जगदम्मा होती आर्य का मां, और कोई जगदम्मा नहीं है मित्र। जीवों का वध करे, राक्षसों का वध करे, वो जगदम्मा नहीं है। जो पिच्ची लेकर के मयूर के पंखी जगत के प्राणी मात की रक्षा करे, वो आर्य का ही जगदम्मा है। इसलिए जो मार्ग है, पिच्छी कोई भगवान नहीं है, संयम का उपकरण है। अशुद्धि के काल में भी इसे छोड़ना नहीं, समय पर आप शुद्धि करना, लेकिन पिच्छी छोड़ने के मार्ग को स्वीकार नहीं करना। इस बात को भरपूर ध्यान रखना है कि दूसरे के कहने पर आकर के कोई भी चारित्र में परिवर्तन नहीं करना है।
जो आपकी गुरु माँ होगी उनसे निर्णय लेना। और माता जी किसी का प्रेशर आप पर आता है तो आप सीधे से कह देना हमारे गुरु जी से व्यवस्था सौंप गए हैं, हम उनसे परामर्श करेंगे, बाकी दुनिया से परामर्श करोगे तो आप जी नहीं पाएंगे। जगत में जगत से बोले, सारे जगत तुम्हारे भोले से परामर्श कर लो, वो तुम्हें 1000 सलाह दे देगा, वो तुम जी नहीं पाओगे। इतनी सलाह देना जानता, इतनी सलाह देना जानता कि तुम घर पहुंच जाओ। इसलिए सबकी सलाह नहीं मानना है किसी को, आपको सलाह अपने गुरु की मानना है बस, और किसी की सलाह में चाहना नहीं है। और जगत का विनय करने में किसी की कमी नहीं करना, पर सभी की विनय का मतलब जो जिन शासन में विनय करने योग्य है उनकी विनय करना, न कि ये भट्टारक जी आ जाए बोले माता जी हम तुमसे पहले के दीक्षित हमें भी नमस्कार करो, ऐसा नहीं करना, भट्टा जी को आशीर्वाद देना। ठीक है, चाहे दक्षिण हो चाहे पश्चिम उत्तर पूर्व पश्चिम कहीं भी हो, कोई भी मुनि संघ हो, किसी परंपरा में हस्तक्षेप नहीं करना। जिस मंदिर की जो व्यवस्था है वो चलने देना, अपना मार्ग प्रशस्त करना। और जो पुरानी बहनें हैं ना उनको बहुत संभाल के रखना। बोले क्यों, अब अंतरा होने पर आहार तो यही कराएंगे ना। इसलिए भाई ये माता जी दीक्षा देने जा रही है, सकल समाज इन माताजियों की सेवा करेंगे नहीं करेंगे। नहीं तो लखनऊ वाले कहते हैं महाराज हम व्यवस्था नहीं कर सकते माता जियों की। भाई समाज से मेरा कहना है ये भी जिन शासन के अंग हैं, और ऐसे तुम साधुओं की सेवा नहीं करोगे लोग दीक्षा लेना बंद कर देंगे। जब दीक्षा नहीं लेंगे तो जिन शासन ही समाप्त हो जाएगा। एक बैनर लगने पर धर्म की प्रभावना होती है अचेतन बैनर से, ये तो जीवंत बैनर है, जहां निकलेंगे वहां जिन शासन की जय जयकार होगी। इसलिए अंतिम मेरा यही कहना निधि बहन से कि आप युवा हैं, अभी सुब्रत सागी आपको बालका बालका कह रहे थे, यदि बालका अपने आप को मानते हो तो जो स्थान विवेक श्री ने प्राप्त किया है, अन्य गणनी माताओं ने प्राप्त किया है, और ज्ञानमती माता जी ने 200 ग्रंथ लिख दिए, तुम आज प्रतिज्ञा करो लखनऊ में हम इतने ज्ञानी बनेंगे, 200 लिख ना पाए तो कम से कम 1000 ग्रंथ पढ़ तो लेंगे। स्पर्धा करो तो ऐसी करो, ये नहीं करना कि मैं इतनी भीड़ जोड़ूंगा इतनी भीड़ जोड़ूंगा। एक कमरे में बैठ करके ग्रंथों को पढ़ना पठन पाठन करना, ये तुम्हारा मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा। सभी महाराज जी को इतने मुराज कितना सौभाग्य आप दोनों का है, इतने भी तरह की श्रमणों के साथ आचार्य उपाध्याय साधु सब एक साथ हमारी दीक्षा की अनुमोदना कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना, आपके कुल की, आपके धर्म की और आपके समाज की, आपकी गुरु परंपरा की हंसी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। उपास नहीं हो तो रोज आहार करना, पर 2 बार नहीं करना, एक ही बार करना। उपास न हो तो आहार रोज करना, परंतु उपास के बहाने अलग से खाने का विचार मन में मत लाना। जिन शासन दूषित नहीं होना चाहिए। बिना उपास के जी लेना, परंतु 3 उपास तो आपको करने ही पड़ेंगे नियम से। 5 उपास साल में करना नियत है। 5 उपवास करना प्रत्येक साधु को नियत है। 3 केस रोज के, 4 महीने में किए तो एक चातुर्मास निष्ठापन, चातुर्मास प्रतिष्ठापन, ठीक है। ये 5 उपास तो आपको करना, प्रत्येक साधु करना नियम है। इनमें कोई किसी की भी विषमताएं नहीं चलती है। इसलिए आप सब लोग मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो, आपका मार्ग प्रशस्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान ऋषभ देव के चरणों में ब्राह्मी सुंदरी जैसे आप दीक्षा लेने जा रही हो, आपका मार्ग प्रशस्त हो। और माता जी विवेक श्री माता जी आपका संग वर्धमान हो। आपका संग वर्धमान होगा मतलब कि जिन शासन वर्धमान होगा। हम तो देश में कहीं भी दीक्षा हो बहुत आनंद आता। बोले क्यों, एक साधु बढ़ गया देश में। और श्राप को आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो ताली बजा के घर चले जाओगे कि बाद में आहार चर्या कराओगे नहीं कराओगे? नहीं तो कोई कहे डालीगंज ले जाओ, भाई कहे कहाँ ले जाओ, गोमती नगर ले जाओ, आशियाना ले जाओ, ऐसा नहीं करना। ओ सौधर्मेंद्र, तेरे घर में रत्न बरस रहे हों तो क्या आप आनंद के घर भेज दोगे क्या? बोल बोल, आपके घर में रत्न बरस संजय घर भेज दोगे क्या?
गंगवाल घर भेज दोगे क्या? वो गंगवाल से जरूर पूछ लेना, क्या बारामती भेज दोगे? बारामती ना, बाराबंकी, टिकट नगर। मालूम इस समय तो सुब्रत सागरी बाराबंकी की जो श्रद्धा है वो पूरे देश में छाई हुई है। सब मुस्कुराए ज्ञानियों। तो जैसे अपने घर के रत्न कहीं तुम भेजने नहीं जाते हो ना, ऐसे तुम्हारे गांव में कोई दिगंबर मुनि आर्का माता जी आए, कभी मित्र ये मत कहना तुम ले जाओ बेटा, जैसे सोदरन बन खड़े हो ना ऐसे प्रगान करने खड़े हो जाना। बाराबंकी ज्ञानियों, जो भी श्रमणीय आए, तुम्हारे नगर का तो आचार्य विमल शाह महाराज जी को आशीर्वाद लगा हुआ है। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष अपने जीवन में, और अध्ययन करना, व्रत भाव से जीना, आध्यात्मिक जीवन जीना। देखो दूसरी माता जी जो बनने जा रही है वो तो बेचारी माता भगवान बनने के लिए बन रही है, उसे करना ही क्या? तो आपको ही भगवान बनने के लिए बना। मुनि में बनाऊँ ना, ये तो भीड़ भाड़ तो पुण्य का नियोग है, पर वास्तव में भीड़ के लिए साधु नहीं बना जाता है, भगवान बनने के लिए साधु बना जाता है। ऐसा तो नहीं है 2-3 महीने बाद तुम कहने लगो मैं गड़ी नहीं बना दूं, ऐसा नहीं करना। योग्यता होगी और आपको तो पता, तुम इसलिए तुम्हारा जोर दे रहा हूं, आप मुख्य प्रथम दीक्षार्थी हो उनके, ठीक है ना। तो प्रथम दीक्षार्थी के नाते जितना गुरु गंभीर होता है उससे चौगुना प्रथम दीक्षार्थी को गंभीर होना चाहिए। और आपके बल पर भी शेष दीक्षार्थी आएंगे। हमारे गुरु जी से मिलो ना। आचार्य विराग साहब महाराज ने जब भी शिष्य बढ़ते ना तो प्रथम शिष्य को देख के ही बढ़ते हैं, इसमें कोई शंका नहीं करना। और प्रथम शिष्य आपका विचित्र हो गया तो बात ऐसी है, कोई संस्था हो ना, कॉलेज पढ़ाई तो की आप लोगों ने, आप कॉलेज का वातावरण देखते हो, सज्जन लोग उसी कॉलेज में जाते, फिर ऐसे सुबल सागर जी के नियम है, जैसा प्रथम शिष्य आया फिर आगे परंपरा वैसी बढ़ने लगती है। इसलिए प्रथम शिष्य को बिल्कुल गंभीर होना चाहिए। आप ये सोच के लिए आज से तुम्हारे कंधों पर जिन शासन बढ़ रहा है। देखो ज्ञानमती अम्मा जी वृद्ध हो रही है, अष्ट सहस्त्र जैसे ग्रंथों का काम किया हो, विशुद्धमती, विजयमती, सुपार्शमती, ये कैसे ज्ञानी ज्ञानी आर्का हो गई। बस हम यही आपके अंदर देख रहे हैं कि विवेक श्री की आर्का, निधि श्री जो भी बनेगी अभी, तो वे ऐसे ज्ञानी बने कि आचार्य विराग सागर महाराज भी स्वर्ग में बैठे मुस्कुराएं कि हमारी परंपरा में एक ऐसे जीव बनाया। फिर मीना बहन थाली पकड़ते रहेंगे जब तक, तो ये यही सोचें चलो कम से कम हमने थाली पकड़ी है तो इस जीव ने प्रभावना तो की है, ठीक है। शेष आगे विचार करना। भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य महाराज ने अपना जो कर्तव्य था, गुरु का जो कर्तव्य होता है, उन्होंने निर्वाह किया है, उन्होंने उपदेश दिया है और उन्होंने संक्षेप में पूरा मूलाचार उनको बताया है। भिक्कम चर बसरण्य थोबम जीमे माँ बहु जंपे दुखम सहजर निद्दा मैत्री भावम सुट्टू बैरगम। यही संक्षेप में मूलाचार का उपदेश है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।